अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान रिफाइनरी की 23% की सेटलमेंट और सिनर्जी की 27% की सेटलमेंट अब तक की सबसे लोएस्ट सेटलमेंट हमें नजर आ रही है जब से रिफाइनरी ने दोबारा से रैली एक शुरू की है। और बड़े अच्छे गेंस तो दे दिए, लेकिन अब चूंकि इतने बड़े गेंस दे चुकी हैं और बहुत ऊंचे लेवल्स के ऊपर रिफाइनरीज आ चुकी हैं और सेटलमेंट अब तक की सबसे लोएस्ट आई है, तो इसीलिए यहाँ पे मोहतात तरीके से काम करना चाहिए। काम करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि मोहतात तरीके से काम करना चाहिए। आप पीछे हट के तो नहीं बैठ सकते। ज़ाहिर है एक सेक्टर जो कि मोमेंटम में है, कंटिन्यूसली मोमेंटम में। आखिरी दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से पीआरएल और सिनर्जी खासतौर पे बड़ी स्पीड से वापस रिवर्सल की तरफ आए। तो बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का स्टॉप लॉस लगा के कम क्वांटिटी के साथ आप उसके अंदर उतार चढ़ाव के साथ काम करते रहिए। अगर ट्रेडर्स ने काम करना है तो स्पेसिफिकली दो स्टॉक्स ही सामने नजर आते हैं, पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी। बहुत तगड़ा काम करा रहा है, और अगर थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स नेशनल रिफाइनरी, उसके अंदर काम कीजिएगा। तो ये अच्छी ट्रेडिंग करा रहा है, लेकिन सेटलमेंट चूंकि कम आई है तो मैंने कहा ये बताना इस वक्त बड़ा जरूरी है कि अब तक की लोएस्ट पे सेटलमेंट है, तो इसलिए मोहतात तरीके से इसके अंदर काम करना बड़ा जरूरी है। बाकी आखिरी दिन जो मार्केट की बात रही, अल्हम्दुलिल्लाह जो संडे स्पेशल में आपको मैंने बताया था कि इट्स बाइंग टाइम, मार्केट के अंदर बाय टाइम है, यहाँ पे खरीदना चाहिए स्टॉक्स को। नीचे की तरफ सपोर्ट जोन के करीब करीब मार्केट आएगी तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। और तीन ही सेक्टर आपको बताया जी, सीमेंट, फार्मा और इसके अलावा ऑयल। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल को भी परफॉर्म करते हुए देखा। आखिरी दिन सीमेंट के ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो है वो मार्केट के अंदर लिफ्टेड साइड पर रहे, जहाँ पे डीजी खान, लकी सीमेंट, मैपल लीफ, चिराट वगैरह सब वापस है। इसके अलावा जी सिटी फार्मा को तो स्पेसिफिकली मैंने चार्ट भी डिस्कस किया था और फार्मा के स्टॉक्स में बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमने देखा कि फिरोज भी चला, गैलेक्सो भी चला, इसके अलावा हाई नून भी चला, फिर सर्ल्ट पाकिस्तान भी बहुत अच्छा चला, और ऑफ कोर्स सिटी फार्मा ने भी बड़ा अच्छा गेन दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिस तरीके की गाइडेंस अभी तक दी है मार्केट ने उसी तरीके से परफॉर्म किया है। और नीचे की तरफ बाइंग अगर आप लोगों ने की है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा अच्छे आप लोगों को प्रॉफिट्स भी बच रहे होंगे। जहां तक इंडेक्स की बात रही तो बहुत तगड़े, बहुत ही तगड़े इस वक्त जो है वो सपोर्ट जोन के करीब से वापस आया है, और सपोर्ट जोन के करीब भी मौजूद है, यानी कि अब भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर मौजूद है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के करीब करीब पिछले दिनों भी मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ गई थी 178,800 200 के करीब। उसके बाद दोबारा नीचे आई, तो पिछले दिन यानी कि मंगल के दिन आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना सपोर्ट लिया और वहां से वापस पलट दिया। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन पे सिर्फ ये दूसरा सपोर्ट नहीं है मार्केट का, बल्कि पांचवा है। इससे पहले आप देखें तो ये एक, दो, तीन, और उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो पांच, और ये सॉरी चार, और ये पांच, और अगर यहाँ पे दो को मिलाए तो ये चार पांच हो जाता है और ये छह हो जाता है। यानी कि बहुत तगड़ा किस्म का सपोर्ट इस वक्त बन चुका है, और बड़ा परफेक्ट किस्म का ये हमारा अप ट्रेंड का चैनल बन चुका है KC 100 का 15 मिनट पे। यानी कि मार्केट अगर 15 मिनट पे इस चैनल को तोड़ के नीचे ट्रेड कराना शुरू कर देती है तो वक्ती तौर पे मार्केट शॉर्ट टर्म ग्राफ्स पे खराब होनी सी नजर आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि फिर मार्केट के अंदर चांसेस ऑफ गेन्स नहीं रहेंगे, बल्कि ऊपर जाए तो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर रहेगी। फिलहाल के लिए चूंकि मार्केट अच्छे सपोर्ट से पलटी है, और साथ ही अगर बात कर ली जाए यूएस ऑयल की, तो वो भी जिस तरीके से गिरा है पिछले दिन, और मंगल के दिन ही यहाँ पे कंटिन्यूसली जो एक डाउनफॉल आना शुरू हो गया था इसके अंदर, और फिर ये $80 का करीबन करीबन लो लगाने के बाद थोड़ा सा एक पुल बैक है, जहां पर RSI ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड की सिचुएशन में दाखिल हो चुका था, तो इसलिए जरा कुछ एक रिवर्सल की सिचुएशन है। अदरवाइज कोई आप कह लीजिए कि पुल बैक है या बहुत बड़ा कोई बाउंस बैक है, ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऑयल हमारा $84 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर है ऑफकोर्स जब ऑयल नीचे जाता है तो PSX ऊपर जाता है, और जिस तरीके से आखिरी दिन सेंटीमेंट बने बने हुए हैं, और फार्मा, सीमेंट और ऑयल ने जो मार्केट को लिफ्ट किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली नजर ये आता है कि 178,200 जो इनिशियल सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ से एक दफा और दो दफा मार्केट टकरा चुकी है, तो यहाँ से जो ही पलटेगी इंशाल्लाह ताला, तो मार्केट में तेजी जो हम मिसिंग कर रहे हैं, जो वॉल्यूम्स की तेजी है या फिर और एक ओवरऑल सेंटीमेंट के अंदर जो पुश है जो हम मिस कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको नजर आना शुरू होगा, और मार्केट सीधा टारगेट करेगी 180,500 को। 178,200 जैसे ही क्रॉस होगा, मार्केट 180,500 को क्रॉस जो है वो आई करती हुई चलेगी, जहां पे अगर कल मार्केट इससे ऊपर ओपनिंग दे दे, या ओपनिंग देने के बाद इससे ऊपर जाके सस्टेन कर जाए, आप लोगों ने बाइंग की तरफ बढ़ जाना है। यानी कि अब हम बाइंग ऑन स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे, सेल ऑन स्ट्रेंथ की तरफ नहीं। ऊपर बाइंग करके और मजीद ऊपर बेचने का हमें मौका होगा। स्ट्रेटजी में थोड़ी सी यहाँ पे तब्दीली है। हाँ, अगर किसी स्टॉक में पिछला बाय किया हुआ और अचानक बहुत बड़े प्रॉफिट बच रहे हैं, एकदम गैप ओपनिंग है, तो वहां पे आपने प्रॉफिटिंग की, तो वो तो एक अच्छी बात रहती है। लेकिन अदरवाइज अगर आप पैसे खाली रख के बैठे थे, तो यहाँ पे आप बाइंग ऑन स्ट्रेंथ का भी मौका आपको मिलेगा, कि जहां पर करीबन करीबन 2,000 2,500 पॉइंट मजीद ऊपर बेचने का मौका आपको मार्केट के अंदर मिल सकेगा। और 180,000 से ऊपर अगर कल के दिन की क्लोजिंग आ गई, 180,500 को जैसे मैंने कहा कि आई कर रही है मार्केट, कल के दिन की क्लोजिंग आ गई, तो मोस्ट प्रोबेबली जुमे का जो दिन है, यानी कि वीकली क्लोजिंग, इंशाल्लाह ताला हम मार्केट को 180,000 से ऊपर क्लोज होता हुआ ही देखेंगे, और फ्यूचर रोल ओवर भी उसी के दरमियान निमट जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट के हालात यहाँ से काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, तो इसलिए कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। जब हम बैठे हुए हैं तो स्टॉकीफाई आपके लिए मौजूद है, जिस तरह की गाइडेंस हमने दी है अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा एक रुख ले सकती है, तो इसलिए अपना काम सुकून से करते रहिए। स्टॉक वाइज सिलेक्शन आपकी बड़ी बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा फार्मा का दूसरा रिजल्ट आया जी, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन का GS ग्लेक्सो का रिजल्ट आया। ₹7 का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया, लेकिन अर्निंग्स में कोई इतना खास अच्छा मूव हमें नजर नहीं आ रहा, जहाँ पे ₹13.17 की पिछले साल की अर्निंग थी, और इस दफा ₹14.38 की अर्निंग्स है, करीबन 9.25% का जो है इंक्रीज है EPS के अंदर। और जहां पे रेवेन्यूज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4% से बड़े हैं।
तो ठीक ठीक ही रिजल्ट है, लेकिन जिस तरीके से बॉटम पे लग चुके हैं फार्मा के स्टॉक्स, तो रिजल्ट आने के बाद भी रैली स्टार्ट हो सकती है, रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर नहीं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अगले क्वार्टर्स की एक्सपेक्टेशन पे। तो इसीलिए फार्मा के स्टॉक्स पे खास तौर पे नजर जमा के बैठनी है। आपने देख लिया सिटी फार्मा, सर्ट पाकिस्तान फरोज कितनी स्पीड से ऊपर गए हैं, तो ये आपके हाथ में आएंगे भी नहीं। इसके अलावा यूएस का रिप्लाई आने जा रहा है जी, $10 बिलियन की जो हमारी स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के ऊपर हमने जो यूएस से रिक्वेस्ट की है, और जिस तरीके का हम काम कर रहे हैं, पिछले दिन भी आसिम मुनीर साहब जो ईरान पहुंचे हुए थे, उसकी वजह से हमने देखा कि जो ऑयल नीचे आया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलने की बातें हैं, तो यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा ही आता है कि जो सितंबर में रिप्लाई आने जा रहा है वो अफर्मेटिव होगा, जो कि इंशाल्लाह मार्केट को और पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा बूस्ट देगा। इसीलिए इट्स बाइंग टाइम, मार्केट के अंदर बाइंग टाइम है। इसके अलावा पाकिस्तान इंट्रोड्यूस कर रहा है जी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म, जिसके अंदर ये काम सारा कर लिया गया है। और जिस तरह के अभी हमने देखा था कि इमरजेंसी हालात हो जाते हैं और पाकिस्तान का पूरा जो ऑयल सेक्टर वो इस वक्त इंपोर्ट बेस्ड ज्यादातर है, तो पेट्रोलियम सेक्टर की जो डेवलपमेंट्स है उसको लेकर, या फिर आप कह लीजिए कि जो इमरजेंसी के हालात होते हैं कि जहाँ पर रास्ते वगैरह बंद हो जाए, दुनिया के अंदर ऑयल की तरसीलात कम हो जाए, तो उसको लेकर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा किस्म का, एक बहुत अच्छा किस्म का मूव है यहाँ पर। तो ये आने वाले वक्तों के अंदर रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, नियर फ्यूचर नहीं, इन लॉन्गर फ्यूचर की अगर मैं बात करूं। इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो अब बजट आया था हमारा, उसके बाद से लेके एक्सपोर्ट स्पेसिफिक काम होना बड़ा अच्छा शुरू हो गया है। और यहाँ पर अब गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि कंट्री स्पेसिफिक जाया जाए, ना कि पूरा एक एक्सपोर्ट की जो है वो स्कीम बनाई जाए और उसको लेकर चला जाए, बल्कि कंट्री स्पेसिफिक इसको टारगेटेड करके चलना चाह रहे हैं कि भाई उसके हिसाब से हम एक्शन प्लान लें। तो ये अगर होने हो जाता है तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, कि जहां पर राइस की एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, इसके अलावा फार्मा की एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट, इसके अलावा फूड्स की एक्सपोर्ट, तो ये एक्सपोर्ट के जो गुड्स हैं इसकी बात की जा रही है कि ये एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। इसकी वजह से जाहिर है कि कंट्री स्पेसिफिक भी होगा और सेक्टर स्पेसिफिक भी होगा, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एक अर्निंग ग्रोथ प्लस जो मार्केट के अंदर उसका लूजिंग मोमेंटम है वो आप खत्म होता हुआ देखेंगे, और मार्केट के अंदर उसके अंदर एक अच्छा मूव और बायर्स का इंटरेस्ट जागता हुआ भी देखेंगे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। बाकी इसके अलावा आप सभी को दोबारा याद दिलाता चलूं जी, नंबर है 031149444443। कुछ भी नहीं करना होता आपने, सिर्फ और सिर्फ हमसे राब्ता करना होता है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। आप जैसे ही व्हाट्सएप पर राब्ता कर लेते हैं, आपका अकाउंट ऑलरेडी मुनीर खान सिक्योरिटीज में खुला हुआ हो, तो आपका अकाउंट हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है। या फिर अगर आपने नया अकाउंट खुलवाना हो, चाहे आपका किसी दूसरे ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट हो या फिर अकाउंट ही ना हो आपका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो आपका बासानी अकाउंट खुल जाता है, जिसके बाद आपको स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल्स की सर्विसेज, 26 लाइव जूम सेशंस पूरे साल के, इसके अलावा वन ऑन वन गाइडेंस जो कि ट्रेडिंग डेस्क के जरिए आपको मिलती है, जिसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो भी सीधा करवा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी सवाल कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट है, अगर कोई किसी किस्म की परेशानी आती है, कोई मसला आता है, तो फौरन एक व्हाट्सएप नंबर पे हमारा नुमाइंदा आपके लिए अवेलेबल है और हर वक्त अवेलेबल है। नंबर है 031149444443। अभी रब्ता कीजिए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के साथ अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, स्टॉकिफाई के साथ, ठीक है जी, ताकि आपका जो सफर है वो भी वन ऑफ द बेस्ट के साथ बेस्ट ही होता रहे। आज के दो स्टॉक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान लोटे केमिकल है, 28 रुपए 19 पैसे पे बड़ी तगड़ी किस्म की क्लोजिंग दी है इसने, और गैप अप ओपनिंग हुई है पिछले दिन, और गैप अप ओपनिंग के बाद गैप अप ओपनिंग क्लोजिंग ही गैप अप की क्लोजिंग ही इसके अंदर हमें नजर आई है ऊपर की तरफ। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है बहुत तगड़ी किस्म की है, कि जहां पर अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा किस्म का जो इसका एक चैनल है, उस चैनल के बॉटम से ये काफी दिनों तक सस्टेन कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब सस्टेनिंग के अंदर अगर कोई किसी किस्म की कॉल जनरेट की जाए ना, तो वहां पर फिर लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा स्टॉक मूव नहीं कर रहा होता और सामने अगर रिफाइनरी सेक्टर चल रहा हो, तो फिर तो पैसा फंसाना यहाँ पे बेवकूफी है। अब ये चल चुका है, तो अब यहाँ पे हम नजर डाल सकते हैं कि अगर बॉटम के करीब करीब भी आया तो हमारे लिए बाइंग और डिप की अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 26 रुपए 50 पैसे से नीचे नीचे का होना चाहिए। करंट रेट से लेकर नीचे 27 रुपए तक, 27 रुपए 30 पैसे तक बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट एरिया 29.30 का है। उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो 30 रुपए 90 पैसे, 30 रुपए 80 पैसे का टारगेट एरिया। उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो 33 रुपए तक, 33 रुपीज तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर जो सिचुएशन बन रही है, एक तो ये कि मूविंग एवरेज 200 पे बड़ा अच्छा सस्टेन किया है इसने, तो मूविंग एवरेज 200 से ऊपर अब ट्रेड करना शुरू कर दिया है इसने। साथ ही अगर बात की जाए मूविंग एवरेज 50 की, तो उससे जरा से टकराया है। तो अगर मजीद कंफर्मेशन के साथ बाइंग करनी है, तो इससे ऊपर अगर कल मार्केट के साथ मोमेंटम के साथ ऊपर खुलता है तो ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा इसका बाइंग जोन बता दिया है लोटे केमिकल का, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट इसके काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से काम कीजिएगा। दूसरा स्टॉक जी, पिछले दिनों डीजी खान और फौजी सीमेंट आपके साथ डिस्कस किए थे, इस दफा मैपल लीफ हमारे पास। अच्छा, मैपल लीफ की ये एबीसीडी के प्रोजेक्शन, जो लोग पुरानी वीडियोस मेरी देखते हुए हैं, हमने रोजनामा के अंदर भी इसको डिस्कस किया था जब मैं साथ के साथ रोजनामा कर रहा था, तो उसके अंदर ये मेरी एबीसीडी की प्रोजेक्शंस हैं जो कि अब तक कंटिन्यू चल रही हैं, और 149 का मेरा टारगेट है। इंशाल्लाह ताला इसी साल के अंदर इसको हिट होता हुआ देखेंगे। तो ये फिलहाल अभी तक मैंने रिमूव नहीं किया। अभी जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं, तो रिसेंटली ये जो बॉटम इसने सी के करीब करीब लगाया था 70 रुपए का, उस चैनल के अंदर वापस आया पिछले दिन, और बड़ी अच्छी वीक के साथ ऊपर की तरफ इसको एक पुश मिला है, जहाँ पे अच्छे किस्म के वॉल्यूम्स भी इसके अंदर जनरेट हुए हैं, ठीक है, और ग्रेजुअली इंक्रीज है इसके अंदर वॉल्यूम्स के अंदर। अच्छा, ये जो टॉप था अभी रिसेंटली 133 रुपए का, उसके बाद यहाँ पे टकराया है 3 4 दफा, उसके बाद फिर एक्जैक्टली इसी जगह के करीब करीब इसने यहाँ पे
पे रेजिस्ट किया है। तो ये इसको क्रॉस करने का मतलब ये है कि बुलिश मोमेंटम में दोबारा दाखिल हो जाएगा मैपल लीफ सीमेंट, जहां पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 100 रुपए से नीचे नहीं सीखा, यानी कि 99.50, 99 रुपए, 98, 90, बस ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। करंट रेट पे बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। ऊपर अगर 105 से ऊपर क्रॉस करके सस्टेन हो जाए तो बिल्कुल बाइंग ऑन स्ट्रेंथ भी की जा सकती है। जहां पे पहला टारगेट एरिया 109 रुपए 50 पैसे का है, उसके बाद ये मजीद आगे बढ़ता है तो दूसरा टारगेट एरिया 114 रुपए का, और अगर चैनल टॉप की बात करें तो करीबन करीबन 120 से 122 रुपए तक के चैनल टॉप इसके अंदर नजर आता है। तो बहुत तगड़ा किस्म का इसके अंदर भी एक आपको कैपिटल गेन मिल सकता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न इसके अंदर बच सकता है। अच्छा, इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है कि जहां पर 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और 50 मूविंग एवरेज को भी पिछले दिन ये क्रॉस कर चुका है, तो दोनों की तरफ से बड़ा तगड़ा किस्म का सपोर्ट है। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट 22 रुपए तक के फिलहाल नजर आता है, और उसके बाद तो 50 रुपए तक के भी टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि इसी साल के अंदर हिट होने जा रहे हैं। तो वो लॉन्ग स्विंग के हवाले से बहुत अच्छे नजर आते हैं। मार्केट में ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, और हमने भी आपको कोई किसी किस्म की परेशानी में नहीं डाला। जिनके पास स्टॉक्स रखे हुए अच्छे स्टॉक्स हैं उनको बताया कि भाई यहाँ पर अपने आपने होल्ड करना है, और जिनके पास पैसा खाली है जो प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं ऊपर की तरफ माल बेच के निकल जाते हैं, उनके लिए बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी थी, जो कि पिछले 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा कि आपको बताया था जिस तरीके से, और जो स्पेसिफिक सेक्टर बताए थे, जो स्पेसिफिक स्टॉक्स बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर ही काफी तगड़ा किस्म का मूव आपने देखा है। तो वहीं पर अगर आपने बाइंग ऑन डिप करी है और कल वो बड़ी स्पीड से खुल जाते हैं तो वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और अगर जो रह गए थे वो नहीं बाय कर सके तो कल इंशाल्लाह 178,200 क्रॉस होता है तो बाइंग ऑन स्ट्रेंथ करके सेल ऑन स्ट्रेंथ भी आप कर सकते हैं लेडर अप वाली स्ट्रेटजी के साथ। और इसी तरह की मजीद स्ट्रेटजी के साथ हम अपने ग्रुप के अंदर भी काम करवा रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो नंबर है 031149444443। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके आपने सिर्फ और सिर्फ अपना अकाउंट खुलवाना, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन किस्म की सर्विसेज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।